12 साल का रोहित रात को अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वो उठा और उसने आवाज की तरफ देखा। उसके अलमारी पर एक छोटा बच्चा बैठकर रो रहा था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित ने उसे पूछा। उस पर उस छोटे बच्चे ने कहा कि उसका नाम श्याम है और वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए हैं। तुम कहाँ रहते हो? मैं इसी घर में रहता हूँ और ये मेरा कमरा है। नहीं, ये मेरा कमरा है और तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, वरना तुम्हारा नाम मैं मेरे मम्मी पापा को बता दूंगा, रोहित ने उस बच्चे से कहा। इस पर वो छोटा बच्चा फिर से रोने लगा। मैं अकेला कहाँ जाऊँ? प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा आने तक यहीं रहने दो। उसका रोना देखकर रोहित को उस पर तरस आया और वो उसे अपने कमरे में रखने के लिए मान गया। तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की कसम है कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। ये बात तुम अपने मम्मी पापा से नहीं कहोगे, वरना वो दोनों मर जाएंगे। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, रोहित ने कहा। इस पर वो छोटा बच्चा श्याम खुश हो गया और उसने अलमारी से नीचे छलांग मारी। रोहित हैरान रह गया क्योंकि अलमारी काफी ऊंची थी। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली। छोटा रोहित अपने माता पिता राहुल और शर्मिला के साथ 2 दिन पहले ही उस घर में शिफ्ट हो गया था। उसके पापा एक बड़े कंपनी में इंजीनियर थे। दूसरे दिन रोहित शाम के साथ खेल रहा था कि तभी उस कमरे में राजू आया। राजू उस घर के नौकरानी सरला का बेटा था। जब रोहित के मम्मी पापा घर पर नहीं होते थे तब वो रोहित को हमेशा तंग करता था। उसके खिलौने वो छीन लेता था और उसे धमकी देता था कि अगर तूने ये बात मम्मी पापा को बताई तो वो उसकी जमकर पिटाई करेगा। रोहित शाम के साथ बेड पर कार के साथ खेल रहा था कि तभी राजू ने रोहित के सिर पर मारा और बोला, अबे वो चूजे, अकेले में किससे बातें कर रहा है? कहीं तू पागल तो नहीं है? और उसने रोहित के हाथ से उसकी कार छीन ली। राजू रोहित से कम 4-5 साल बड़ा था, इसीलिए वो राजू का खुलकर सामना नहीं कर सकता था। मैं मेरे दोस्त के साथ खेल रहा हूँ, रोहित ने राजू से कहा। अबे कौन सा दोस्त? तू तो अकेला यहाँ बैठा है। राजू ने उस पर हंसते हुए कहा। ये जो मेरे सामने बैठा है, रोहित ने कहा। उस पर राजू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तू सच में पागल हो गया है, पागल कहीं का। और वो रोहित की कार लेकर वहां से चला गया। यह देख शाम गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? उस लड़की ने तुम्हें मारा, उसने तुम्हें पागल कहा। क्या तुम पागल हो? तुम अभी के अभी जाओ और उसके सिर पे ये बैट मार के आओ। नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता, वो मुझसे बड़ा और ताकतवर है। तू नहीं मारेगा तो मैं उसे मारूंगा। ऐसा कहते हुए शाम वहां से अपनी बैट लेकर चला गया। रोहित डर के मारे अपने कमरे में ही ठहरा था कि तभी उसे राजू की चीख सुनाई दी। रोहित घबराते हुए राजू की आवाज की तरफ भागा। वो बाहर वाले कॉरिडोर में फर्श पर खून से लथपथ राजू पड़ा हुआ था। उसके सर से खून बह रहा था और पूरा खून फर्श पर फैला हुआ था। उसके बगल में ही शाम हाथ में खून से सनी बैट लेकर खड़ा था। ये तूने क्या किया शाम? तुम मेरे दोस्त हो, इसने तुम्हें मारा, तुम्हें पागल कहा, इसीलिए मैंने इसे इसकी गलती की सजा दी। शाम गुस्से में बोला। राजू फर्श पर बिना कोई हलचल किए बगैर पड़ा हुआ था। क्या ये मर गया? हाँ, शाम ने जवाब दिया। यह सुन रोहित की आंखों में डर छा गया। अब क्या करें? हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा, वरना पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन इसे तो तूने मारा ना। हाँ, लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए मारा, इसीलिए पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, शाम ने रोहित से कहा। यह सुन रोहित घबरा गया। सुनो, तुम्हारे पापा के गैराज में जाकर डीजल का कैन लेकर आओ और इसे जला दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, शाम ने कहा। यह सुन रोहित फिर से घबरा गया, लेकिन वो शाम की बातों में आ गया। उसने गैराज से डीजल की कैन लाई और फिर शाम के कहने पर उसे राजू की लाश के ऊपर छिड़का। रोहित ने माचिस की तिल्ली जलाई। तभी उसने देखा कि राजू ने अपना सर हिलाया। पानी, पानी, राजू कराहते हुए बोला। रोहित ने माचिस की तिल्ली बुझा दी
ये तो जिंदा है, रोहित ने घबराते हुए बोला। तभी श्याम ने अपनी बैट से राजू के सर पे 2-3 बार हमला किया और उसका सर कुचल दिया। राजू ने वहीं दम तोड़ दिया। तुमने इसे मार दिया? चुपचाप माचिस की तिल्ली जला और इसकी लाश जला डाल। लेकिन ये पूरा जल तो जाएगा ना? हाँ, जल जाएगा। बाद में हम इसकी राख पास के ही नाले में बहा देंगे। श्याम के ऐसे बोलते ही रोहित ने माचिस की तिल्ली जलाकर उसे राजू की लाश पर फेंकी और उसकी लाश जलने लगी। घर में मांस जलने की बदबू आने लगी। घर में काला धुआं बढ़ने लगा कि तभी रोहित की माँ शर्मिला घर पहुंची और उसने देखा कि राजू की लाश जल रही है और बगल में अकेला रोहित हाथ में माचिस लिए वहां पर खड़ा है। यह देख शर्मिला हैरान रह गई। उसने जैसे तैसे पानी से राजू की जलती लाश बुझाई। ये तूने क्या किया रोहित? तूने राजू को जला डाला? मैंने नहीं मम्मी, वो श्याम ने किया। वो बगल में खड़े श्याम की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला। कौन श्याम? और तुम किसकी बात कर रहे हो? यही जो मेरे बगल में खड़ा है। रोहित, तुम्हारे बगल में कोई खड़ा नहीं है, तुम अकेले खड़े हो। किसकी बात कर रहे हो तुम? अगर ये बात सरला को पता चलेगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो किसी भी वक्त बाजार से लौट सकती है। जल्दी से ये लाश ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। शर्मिला ने रोहित से कहा और उसके बाद दोनों ने उसकी आधी जली लाश सूटकेस में डाली और डालकर खाई की ओर ले गए और फिर वो सूटकेस खाई में फेंक डाली। घर लौटते वक्त रास्ते में रोहित बस यही कह रहा था कि राजू का कत्ल उसने नहीं किया बल्कि श्याम ने किया है और वो कार की पिछली सीट पर वही खूनी बैट लेकर बैठा है। लेकिन शर्मिला को पिछली सीट पर कोई नहीं दिख रहा था। मम्मी, सच में श्याम ने बैट से राजू का खून कर दिया, मेरा यकीन करो। चुप करो, क्या तुम पागल हो गए हो? कोई श्याम वाम नहीं है, वो बस तुम्हारा इमेजिनरी फ्रेंड है। शर्मिला रोहित पर चिल्लाई। रोहित ने मुड़कर देखा तो श्याम उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तुमने वादा किया था ना कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, वरना तुम्हारे मम्मी पापा मारे जाएंगे। पिछली सीट पर बैठा श्याम बोला। ये सुनकर रोहित डर के मारे चुप हो गया। रात हो गई थी। सरला राजू का इंतजार कर रही थी लेकिन वो अब तक नहीं आया था। उसने शर्मिला और रोहित से राजू की पूछताछ करने लगी लेकिन शर्मिला ने उसे बताया कि वो तो दोपहर में ही बाहर खेलने गया था और अब वापस घर नहीं लौटा है। शर्मिला उसे ढूंढने बाहर चली गई। तभी राहुल यानी रोहित के पिता घर पहुंचे। शर्मिला ने उसे घटी सारी घटना बता दी। ये सब कैसे हुआ बेटा? तुमने राजू को क्यों मारा? राहुल ने रोहित से पूछा। रोहित एक बार फिर से श्याम का नाम लेने वाला था लेकिन वो अभी भी चुप था और वो दूर अलमारी में बैठे श्याम की ओर देख रहा था। रोहित ने अलमारी पर देखा और फिर ऐसा बर्ताव किया मानो उसे अलमारी पर कोई भी दिखाई नहीं दिया हो। इधर रोहित के मन में डर था कि कहीं श्याम उसके मम्मी पापा को भी ना मार दे। मैंने उसे मारा क्योंकि वो मुझे तंग करता था, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया पापा। रोहित रोते हुए बोला। राहुल ने उसे चुप किया और फिर बेड पर सुलाकर शर्मिला और राहुल अपने कमरे में चले गए। उसके जाते ही अलमारी पर बैठे श्याम ने नीचे छलांग लगाई और रोहित से बोला। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? नहीं। उनके बेडरूम के बाहर जाकर चुपचाप उनकी बातें सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा। श्याम ने रोहित से कहा और फिर रोहित उनके बेडरूम के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ा हो गया। मुझे तो लग रहा है कि हमें रोहित को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है। एक तो वो किसी अपने उम्र के बच्चों से दोस्ती नहीं करता, उनसे बात भी नहीं करता है, पढ़ाई में भी वो ठीक नहीं है। उसने बहुत बेरहमी से राजू का खून किया है। आखिर क्या हो रहा है रोहित के साथ? क्या सच में शर्मिला और राहुल श्याम को नहीं देख सकते या फिर वो बस जानबूझकर दिखावा कर रहे हैं कि उन्हें श्याम दिखाई नहीं दे रहा? जानने के लिए अगला भाग देखना मत भूलना। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।